एक्सीडेंट होने की वजह से सुमीरे की कंडीशंस काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था अगर आप लोग सुमीरे की जान बचाना चाहते हैं तो उसकी बॉडी में अर्जेंट बेसिस के अंदर काफी सारा ब्लड इंजेक्ट करना होगा। लेकिन बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद भी सुमीरे की मैनेजर और ट्रॉय ब्लड का अरेंजमेंट नहीं कर पाते। अब ट्रॉय डिसाइड करता है कि वो सुमीरे की जान बचाने के लिए मित्सू से हेल्प मांगेगा। मित्सू भी ये सुनते ही तुरंत ब्लड डोनेट करने के लिए रेडी हो जाता है। यूकी मित्सू की हेल्थ खराब होने की वजह से उसे ब्लड डोनेट करने से काफी ज्यादा मना करती है, पर मित्सू यूकी की कोई बात नहीं सुनता और अपना ब्लड सुमीरे के लिए डोनेट कर देता है। मित्सू के होश में आने पर यूकी और ट्रॉय मित्सू से मिलने के लिए जाते हैं। वो सभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और काफी सैड सा फेस बनाते हुए कहती है, मैं एक बुरी खबर लेके आई हूँ। सभी लोग परेशान होकर कहते हैं क्या हुआ, और नर्स कहती है मिस सुमीरे अब होश में नहीं आ पाएंगी। सभी लोग ये सुनते ही सन्न रह जाते हैं। मित्सू लड़खड़ाते हुए अपने बेड से उठता है और नर्स के पास जाकर कहता है क्या कहा तुमने, जरा दोबारा कहना। नर्स कहती है वो अब होश में नहीं आ पाएंगी। मित्सू नर्स के कंधों पे हाथ रख के काफी तेजी के साथ जवाब देते हुए कहता है नहीं, सुमीरे को कुछ नहीं हो सकता, वो पूरी तरह ठीक है, कह दो तुम झूठ बोल रही हो। नर्स कहती है काश मैं ऐसा कह पाती, पर मिस सुमीरे अब होश में नहीं आ पाएंगी। मित्सू नर्स के कंधों पे हाथ रख के काफी तेजी के साथ कहता है क्या कहा तुमने, जरा दोबारा कहना। नर्स कहती है मिस सुमीरे अब होश में नहीं आ पाएंगी। मित्सू बोलता है नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम झूठ कह रही हो, सुमीरे बिल्कुल ठीक है। नर्स जवाब देती है काश मैं ऐसा कह पाती। नर्स की बात सुनते ही मित्सू काफी तेजी से हाफते हुए नीचे गिरने लगता है। ट्रॉय कहता है यूकी जाकर मित्सू को संभालो। यूकी मित्सू का हाथ अपने कंधे पर रखते हुए उसे जाकर बेड पर बैठा देती है और कहती है मित्सू शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मित्सू बोलता है ये सब क्या हो रहा है, अभी तो तुमने कहा कि सुमीरे पूरी तरह ठीक है, अब ये नर्स आकर कह रही हैं कि सुमीरे कभी होश में नहीं आ पाएंगी। ट्रॉय बोलता है मित्सू तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर डॉक्टर से बात करता हूँ। इतना कहते हुए ट्रॉय नर्स के साथ उस वार्ड से बाहर चले जाता है। ट्रॉय डॉक्टर के पास जाकर कहता है डॉक्टर आपने मुझसे कहा था कि सुमीरे को बहुत जल्दी होश आ जाएगा, पर आपकी नर्स हमारे पास आके ये कह रही है कि अब वो कभी होश में नहीं आ पाएगी, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। डॉक्टर कहते हैं देखिए ट्रीटमेंट के बाद उनकी कंडीशंस पूरी तरह नॉर्मल हो गई थी, पर जैसे ही उनको ऑब्जर्वेटरी स्टेट से बाहर निकाला गया वो कोमा में चली गई और अब हम नहीं कह सकते उन्हें कब तक होश आएगा। पर आपकी नर्स ने हमसे कहा कि सुमीरे कभी होश में नहीं आ पाएगी, तो इसका क्या मतलब है। इतना कहते हुए ट्रॉय चुप हो जाता है। डॉक्टर काफी गुस्से के साथ नर्स की तरफ देखते हुए कहते हैं आपने ऐसा कहा। नर्स अपना सर झुकाते हुए कहती है माफ कीजिएगा सर, मैंने पेशेंट की कंडीशन को थोड़ा गलत डिफाइन कर दिया। डॉक्टर कहते हैं आपकी गलत डेफिनेशन की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी आप जानती हैं। नर्स बोलती हैं मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर, आई एम सो सॉरी। डॉक्टर कहते हैं मुझसे नहीं, इनसे माफी मांगिए। नर्स ट्रॉय की तरफ देखते हुए कहती है माफ कीजिएगा, आई एम सो सॉरी। ट्रॉय कहता है कोई बात नहीं, बस आगे से ध्यान रखिएगा। डॉक्टर बोलते हैं अब आप यहाँ से जा सकती हैं और आप यहाँ पर आकर बैठिए। ट्रॉय जाकर डॉक्टर की सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहता है अब हम क्या करें बताइए, हमें इंतजार करने के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते। इतना कहते हुए डॉक्टर ट्रॉय की तरफ देखने लगते हैं। ट्रॉय बोलता है कोई तो तरीका होगा, मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, हम जितना चाहे उतना पैसा देने के लिए तैयार है, पर आप प्लीज सुमीरे को होश में ले आइए। डॉक्टर कहते हैं आप लोगों के पास बहुत पैसा होगा राइट, आप उससे कुछ भी खरीद सकते हैं, पर मिस्टर किसी की जिंदगी या मौत आपका पैसा डिसाइड नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज पेशेंस रखिए। ट्रॉय कहता है क्या हम अभी जाकर सुमीरे को देख सकते हैं। डॉक्टर बोलते हैं हाँ आप देख सकते हैं। ट्रॉय कहता है थैंक यू डॉक्टर। इतना कहते हुए ट्रॉय वहां से बाहर चले जाता है। वो मित्सू के वार्ड में यूकी के पास जाकर कहता है 5 मिनट के लिए बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मित्सू बोलता है क्या कहा डॉक्टर ने, सुमीरे ठीक तो है ना। ट्रॉय कहता है हाँ मित्सू, सुमीरे पूरी तरह ठीक है और बस वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही है, हम उससे जल्दी ही मिलने के लिए जाएंगे, थोड़ा वेट करो। इतना कहते हुए ट्रॉय यूकी का हाथ पकड़ के उसे वार्ड से बाहर ले जाता है। यूकी बोलती है डॉक्टर ने क्या कहा बताओ मुझे। ट्रॉय कहता है सुमीरे कोमा में जा चुकी है, साथ ही साथ इस बात का कोई अंदाजा नहीं सुमीरे को कब तक होश आ सकता है। यूकी कहती है तो फिर अब क्या। ट्रॉय बोलता है तुम्हें मित्सू को ये सारी बातें बतानी होंगी। यूकी कहती है मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तुम ही मित्सू को बता दो। ट्रॉय यूकी के हाथ पकड़ते हुए कहता है यूकी प्लीज समझने की कोशिश करो,
अगर मैं मित्सुओ के पास जाकर उसे सुमीरे की हालत के बारे में बताऊंगा तो वो मुझे ही इसके लिए ब्लेम करने लगेगा, जो मैं नहीं चाहता। तुम्हें उसे सिर्फ संभालना ही नहीं, समझाना। अगर मैं इस वक्त सुमीरे की हालत के बारे में मित्सुओ को बताऊंगा तो वो मुझे ही इन सभी चीज़ों के लिए ब्लेम करने लगेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अब तुम्हें उसे सिर्फ समझाना ही नहीं, संभालना भी है। यूकी कहती है कैसा रहेगा कि अगर हम अभी मित्सुओ को सुमीरे के बारे में बताएं ही ना। ट्रॉय बोलता है जानते हो, जब हम किसी चीज़ की उम्मीद लगाए रखते हैं और वो उम्मीद टूट जाए तो उसके साथ वो पर्सन भी खत्म सा हो जाता है। मैंने सुमीरे से कई सालों से बस इस उम्मीद में प्यार किया है कि कभी ना कभी तो मुझे मेरे प्यार के बदले सुमीरे का प्यार ज़रूर मिलेगा, पर मित्सुओ और सुमीरे का बॉन्ड देखकर मेरी वो उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी है। इसलिए अभी जाकर मित्सुओ को सब कुछ बता दो, उसे इन सबसे डील करना ही होगा। यूकी कहती है ठीक है, मैं जाकर मित्सुओ से बात करती हूँ। इतना बोलते हुए वो मित्सुओ के पास उसके वार्ड में चली जाती है। यूकी को देखकर मित्सुओ कहता है अच्छा हुआ तुम आ गई, चलो सुमीरे के पास उससे मिलने के लिए चलते हैं। यूकी कहती है मित्सुओ, सुमीरे तुमसे नहीं मिल पाएगी। मित्सुओ बोलता है मैं जानता हूँ सुमीरे मुझसे काफी ज्यादा नाराज है, पर मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं उसे बताऊंगा कि मैं अपनी सभी गलतियों के लिए दिल से शर्मिंदा हूँ, तब वो मुझे जरूर माफ कर देगी। यूकी कहती है तुमने सुमीरे के लिए जो किया वो जानने के बाद सुमीरे इतनी खुश हो जाएगी कि वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी। मित्सुओ कहता है तो फिर सुमीरे की मुझसे मिलने में प्रॉब्लम क्या है, बताओ मुझे। यूकी बोलती है मित्सुओ, सुमीरे कोमा में जा चुकी है। ये सुनते ही मित्सुओ बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। वो कहता है क्या सुमीरे कोमा में जा चुकी है? हाँ मित्सुओ, पर तुम फिक्र मत करो, डॉक्टर ने हमसे कहा है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, बस तुम्हें हिम्मत रखनी होगी दोस्त। मित्सुओ बोलता है आखिर मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है? जब सुमीरे मेरे पास आना चाहती थी तब मैं उसे दूर चला गया, और जब आज मैं उसके पास जाना चाहता हूँ तो वो मुझसे दूर जा रही है। मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरी सुमीरे को खोना पड़े। यूकी मित्सुओ के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है मित्सुओ, कौन कह रहा है कि तुमने सुमीरे को खो दिया है? वो तुम्हारे पास ही है, बस वो तुमसे बात नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे दिल में सुमीरे के लिए सच्चा प्यार होगा ना तो तुम कैसे भी करके सुमीरे से कनेक्शन बना लोगे, क्योंकि अपने लवर को अपनी बातें एक्सप्रेस करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। आई होप कि तुम मेरी बातें समझ पा रहे हो। मित्सुओ की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। यूकी उन्हें साफ करते हुए कहती है इनकी बहुत ज्यादा कीमत है, इन्हें ऐसे वेस्ट मत करो मित्सुओ। मित्सुओ बोलता है न जाने अब मेरी सुमीरे का क्या होगा। यूकी कहती है जब तक तुम सुमीरे के साथ हो उसे कुछ नहीं हो सकता। इस टाइम सुमीरे को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी ही होगी। तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा मित्सुओ, तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। मित्सुओ बोलता है मैं वादा करता हूँ अब मैं नहीं रहूंगा, मैं साबित करके रहूंगा मेरा प्यार सुमीरे के लिए सच्चा है और कोई भी हमारे बीच नहीं आ सकता, यहाँ तक कि गॉड भी। यूकी और मित्सुओ बात कर ही रहे थे कि इसी बीच वार्ड के अंदर ट्रॉय एंटर करता है। वो यूकी के पास जाकर कहता है क्या तुमने मित्सुओ से बात कर ली? मित्सुओ कहता है हाँ, यूकी ने मुझसे बात कर ली और मैं सारी बातें अच्छी तरह समझ गया। सच में ट्रॉय मानना पड़ेगा, सुमीरे बहुत लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। ट्रॉय बोलता है क्या मजाक कर रहे हो? मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अपनी लाइफ में सुमीरे से मिल पाया। अब तुम कुछ देर आराम कर लो मित्सुओ, उसके बाद हम तुम्हें सुमीरे के पास ले जाएंगे। मित्सुओ कहता है जैसा तुम कहो। इतना कहते हुए मित्सुओ अपनी आंखें बंद करके आराम करने लगता है। यूकी और ट्रॉय भी मित्सुओ के वार्ड से बाहर चले जाते हैं। मित्सुओ आराम कर ही रहा था कि इसी बीच पास ही के टेबल पे रखे उसके मोबाइल पे एक और अननोन नंबर से कॉल आता है। मित्सुओ उस कॉल को पिक करता है और कहता है हेलो, कौन बोल रहा है? और सामने से नैरा जवाब देती है कैसे हो मित्सुओ? मित्सुओ गुस्से के साथ जवाब देता है तुम फिर से? नैरा कहती है हाँ मैं फिर से, लगता है मेरा कॉल रिसीव करके तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। मित्सुओ बोलता है अगर तुम मेरे सामने आ गई ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नैरा कहती है ठीक है मुझे मार देना, पर पहले खुद की जान को तो पूरी तरह बचा लो। मित्सुओ कहता है तुम बोलना क्या चाहती हो? नैरा कहती है तुमने सुमीरे की जान बचाई, उसे इतना सारा ब्लड दिया और मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया। क्या ये तुम्हारा प्लान था? हाँ कोई शक, ये मेरा ही प्लान था जो तुमने पूरी तरह बीच में आकर स्पॉइल कर दिया। मित्सुओ कहता है आखिर तुम सुमीरे से इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम उसे क्यों मारना चाहती हो? उसने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? नैरा बोलती है उसने मेरा प्यार मुझसे छीना है और मैं उसे कभी माफ नहीं करने वाली। बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब इस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर दूं। बताओ कैसा आइडिया है? मित्सुओ कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुमने वादा किया था। नैरा कहती है वादे तो किए ही तोड़े जाने के लिए होते हैं।
मैं ज्यादा बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहना चाहती। अगर तुमने मेरी बातों को फॉलो नहीं किया तो मैं सुमीरे का वो हाल करूंगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी दी हुई स्लिप के बारे में भूल नहीं होगे, और अगर भूल गए हो तो मैंने उसका फोटो SMS कर दिया है, देख लेना। और बहुत जल्दी मेरा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तुम्हें मिल जाएगा, उसके लिए वेट करो। इतना कहते हुए नैरा कॉल कट कर देती है। मित्सु गुस्से के साथ फोन पटकते हुए कहता है, सुमीरे मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुमने वो मर्डर नहीं किया, पर मेरे पास ये साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, और इसके लिए मैं ट्रॉय की हेल्प भी नहीं ले सकता। साथ ही साथ रही बात उस स्लिप की, तो मैं उसमें लिखी हुई किसी भी बात को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करूंगा। मैं अब तुम्हें धोखा नहीं दे सकता सुमीरे, तुम पहले ही मेरी वजह से काफी ज्यादा पेन फील कर चुकी हो, अब मैं तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकता। इतना कहते हुए मित्सु लड़खड़ाते हुए अपने वार्ड से बाहर चला जाता है। अब आप लोगों के मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि उस स्लिप में क्या लिखा हुआ था, तो टेंशन मत लीजिए, अब हम उसी स्लिप के बारे में बात करने वाले हैं। नैरा ने उस स्लिप पर लिखा था, मित्सु सुआ, पहले तुम्हें सुमीरे के क्लोज जाना होगा, उसके बाद मेरा इंस्ट्रक्शन मिलते ही तुम्हें उसे डंप करना होगा, वो भी इस तरीके से कि वो पूरी तरह टूट जाए। अब सीन चेंज होता है और हम ट्रॉय और यूकी को देखते हैं। वो दोनों सुमीरे के वार्ड के बाहर खड़े होकर कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि तभी ट्रॉय की नजर मित्सु की तरफ पड़ती है। वो यूकी से कहता है, देखो मित्सु यहाँ पर ही आ रहा है, जल्दी जाकर उसे सपोर्ट देते हैं, नहीं तो वो गिर जाएगा। और वो दोनों मित्सु के पास जाकर उसके हाथ अपने कंधे पर रखते हुए कहते हैं, मित्सु हमने तुमसे कहा था ना कि तुम रेस्ट करो, हम तुम्हें बाद में सुमीरे से मिलवाएंगे, तो तुम क्यों यहाँ पर आ गए, बताओ हमें। मित्सु बोलता है, आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, मुझे बस एक बार सुमीरे को देखने दो। ट्रॉय कहता है, अच्छा ठीक है। और वो दोनों मित्सु को लेकर सुमीरे के वार्ड के अंदर एंटर करते हैं। सुमीरे की हालत देखते ही मित्सु की आंखों से आंसू आने लगते हैं। यूकी कहती है, मित्सु तुमने वादा किया था ना कि अब तुम नहीं रोओगे। मित्सु अपने टीयर्स को रोकते हुए सुमीरे की तरफ बढ़ने लगता है। ट्रॉय कहता है, दिल मित्सु का टूटा है, पर पेन मैं भी फील कर सकता हूँ, उसे रोने दो यूकी को, दिल की बात दिल में रखना ठीक नहीं होता। मित्सु सुमीरे के पास जाकर उसके बेड के नीचे की तरफ बैठ जाता है। वो कहता है, सुमीरे प्लीज उठ जाओ, मेरे लिए उठ जाओ, देखो मित्सु मैं तुम्हारा मित्सु हूँ, सुमीरे प्लीज मेरे लिए उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ सुमीरे, प्लीज उठ जाओ। इतना कहते हुए मित्सु सुमीरे के कंधों पे रखी मशीन को देखने लगता है और कहता है, ट्रॉय ये मशीन इस तरह मूवमेंट क्यों शो कर रही है। ट्रॉय कहता है, कैसी मूवमेंट। मित्सु कहता है, उस मशीन की तरफ देखो। ट्रॉय उस मशीन की तरफ देखते हुए कहता है, ये नहीं हो सकता, और वो भागते हुए डॉक्टर के पास चले जाता है। डॉक्टर भी जैसे ही ये बात सुनते हैं कि सुमीरे के कंधे पे रखी मशीन मूवमेंट शो कर रही है, वो तुरंत सुमीरे के वार्ड में आकर उसे चेक करने लगते हैं। 10 मिनट बाद डॉक्टर कहते हैं, इट्स अ मिरेकल, ये 50% रिकवर हो चुकी है, पर कैसे। ट्रॉय बोलता है, मित्सु के प्यार की वजह से। डॉक्टर कहते हैं, वैसे तो मेडिकल साइंस इन सभी चीजों में नहीं मानता, पर आज कोई भी साइंस इस बात से डिक्लाइन नहीं कर सकता कि अगर आपके दिल में किसी से मिलने की चाहत हो तो आप मौत को भी मात दे सकते हैं। डॉक्टर मित्सु की तरफ एक मुस्कान के साथ देखते हैं और कहते हैं, इनकी कंडीशन 50% से ज्यादा नॉर्मल हो चुकी है। अगर आपने अपना लव और केयर इनके लिए ऐसे ही बनाए रखा ना, तो ये विद इन फ्यू डेज होश में आ जाएंगी, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ये सुनते ही मित्सु काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे जीने के लिए एक नई होप दे दी है। अब मैं चैन की सांस तभी लूंगा जब मेरी सुमीरे को होश आ जाएगा। डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर ट्रॉय मैंने हॉस्पिटल स्टाफ से बात कर ली है और सारे मशीन जो एड्रेस आपने दिया था वहां पे सेट करवा दिए। अब आप पेशेंट को अपने डेस्टिनेशन पे ले जा सकते हैं। ट्रॉय बोलता है, आपने हमारी बहुत हेल्प की डॉक्टर, शायद आपकी जगह कोई और होता तो वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करता। डॉक्टर कहते हैं, ये तो मेरा काम है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आधी रात को भी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है मैं चलता हूँ, हैव अ नाइस डे। इतना कहते हुए डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। ट्रॉय कहता है, मित्सु मैंने सुमीरे की पूरी फैकल्टी तुम्हारे घर पे सेट करवाई है ताकि तुम उसकी केयर कर सको, और पैसों की फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तक सुमीरे को होश नहीं आता मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मित्सु कहता है, तुम्हारी हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ट्रॉय, पर मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। ट्रॉय कहता है, मित्सु देखो अगर तुम सुमीरे का ध्यान रखोगे, उसकी केयर करोगे तो तुम्हें पैसों की जरूरत तो होगी ना, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, बस सुमीरे के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ, प्लीज मुझे ये करने दो। मित्सु बोलता है, तुम अपनी तरफ से जो करना चाहते हो करो, पर अपनी सुमीरे के सारे एक्सपेंसेस मैं खुद ही उठाऊंगा। ट्रॉय बोलता है, ठीक है मित्सु जैसा तुम चाहो, बट किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बेफिक्र बता देना।
मित्सु कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, पर क्या अब हम सुमिरे को मेरे घर ले जा सकते हैं? ट्रॉय बोलता है हाँ, मैं जाके एम्बुलेंस रेडी करवाता हूँ और साथ ही साथ डॉक्टर से क्लियरेंस भी ले लेता हूँ, तुम यहाँ पर वेट करो। और ट्रॉय जाकर सारे अरेंजमेंट्स कर लेता है। 3 वार्ड बॉयज आकर सुमिरे को उठा के एम्बुलेंस तक ले जाते हैं और इसी के साथ एम्बुलेंस मित्सु के घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में ट्रॉय यूकी से कहता है यूकी अगर हो सके तो तुम भी ऑफिस से लीव ले लो ताकि मित्सु की हेल्प हो जाए। मैं खुद भी सुमिरे की हेल्प करना चाहता हूँ पर मैं अपने काम की वजह से हर टाइम प्रेजेंट नहीं रह पाऊंगा, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम भी अपने ऑफिस से लीव ले लो। यूकी कहती है शायद तुम सही कह रहे हो, मैं कल ही अपने ऑफिस से कुछ दिनों के लिए लीव ले लूंगी। मित्सु बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सब मैनेज कर लूंगा, तुम मेरे लिए और मेरे सुमिरे के लिए परेशान मत हो। ट्रॉय बोलता है पर तुम अकेले कैसे मैनेज करोगे मित्सु? मित्सु कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और फिर मुझे किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मैं तुम्हें ही तो बताऊंगा, आखिर तुम ही तो हमारे फ्रेंड्स हो ना। ट्रॉय बोलता है तुम कह रहे हो इसलिए मान लेता हूँ। अब फाइनली एम्बुलेंस मित्सु के घर तक पहुंच जाती है। वार्ड बॉय सुमिरे को मित्सु के रूम तक ले जाते हैं। वो कहते हैं हमने इन्हें पूरी तरह मशीन के साथ फिट कर दिया है, हर 3 दिन में इनके चेकअप के लिए डॉक्टर आएंगी, अब हम चलते हैं। इतना कहते हुए वार्ड बॉयज वहां से चले जाते हैं। यूकी कहती है तुम दोनों यहीं रखो, मैं जाकर कॉफी बना के लेकर आती हूँ। इतना कहते हुए यूकी किचन की तरफ चली जाती है और विद इन 10 मिनट्स यूकी एक शानदार सी कॉफी उन दोनों के लिए बनाकर ले आती है और कहती है पीकर बताओ कैसी है। ट्रॉय बोलता है इतनी अच्छी कॉफी तो मैंने आज तक नहीं पी। ट्रॉय की बात सुनकर मित्सु हंसने लगता है और कहता है बेकार की झूठी तारीफ करके यूकी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, यूकी कॉफी बिलो एवरेज है, तुम्हें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। यूकी बोलती है शट अप मित्सु, तुम तो हर बार ऐसे ही कहते हो, पर तुम्हें तो कॉफी पसंद आई ना ट्रॉय? ट्रॉय कहता है हाँ मुझे कॉफी काफी ज्यादा पसंद आई, क्या तुम मुझे भी ऐसी कॉफी बनाना सिखा सकती हो? यूकी बोलती है हाँ क्यों नहीं। और इसी तरह उन सभी लोगों के बीच में काफी देर तक बातें चलती रहती है। उस रात यूकी और ट्रॉय दोनों ही मित्सु के घर पे रुकते हैं और नेक्स्ट डे सुबह सुबह ट्रॉय मित्सु से कहता है मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है इसलिए मुझे जाना होगा, पर किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो कॉल कर देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा, बाकी मुझे पूरा भरोसा है कि तुम संभाल लोगे। अब कुछ देर बाद यूकी कहती है मित्सु मुझे अपने ऑफिस पे जाके रिपोर्ट करना है, मैं दोपहर तक तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तक संभाल लेना। इतना कहते हुए यूकी भी मित्सु के घर से चली जाती है। उन दोनों के जाते ही मित्सु के घर पर पूरी तरह साइलेंस छा जाता है। मित्सु बोलता है इतना ज्यादा अकेलापन मुझे आज तक फील नहीं हुआ, तुम मेरे पास हो सुमिरे, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अभी भी मुझसे दूर हो, तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे पास रहूं, मेरा दिल मुझसे ये कह रहा है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ता हूँ। इतना कहते हुए मित्सु बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी एक आवाज आती है आई हेट यू मित्सु, आई हेट यू। क्या यह आवाज सुमिरे की थी? शायद नहीं, या फिर उस कमरे के अंदर कोई और भी था। और गाइस अगर तुम्हें आज की वीडियो में बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत क्रैकर्स की वॉइस आई है तो आई एम सो सॉरी, बिकॉज मेरे यहाँ शादी है तो थोड़ा एडजस्ट करो। तो यार तो गाइज इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा यार, जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल मडिया हार्टेड सायोनारा।